शब्द 39। ऐसो हरिसो जगत लरतु है, पांडुर कतहु गरुण धरतु है। मूस बिलाई कैसन हेतु, जम्बुक करे के हर सो खेतु। अजरज देखो संसारा, सुना खेदे कुंजर सवारा। काहे कबीर सुनो संतो भाई, यह संधि काहु बिरले पाई। ऐसो हरिसो जगत लरतु है, जो पहले बताया गया कि बाएं दहने तजु विकारा निज के हरिपद गैया। जो संत सारे विकारों से हीन है और अपने हरि स्वरूप में स्थित हैं, स्वयं हरि हैं, स्वयं परमात्मा हैं, ऐसे हरि से, ऐसे हरि स्वरूप संत से, ऐसे आत्मज्ञानी से जगत लड़त हुए। जगत के लोग लड़ते हैं क्योंकि वो देखते हैं भैया भजन वजन कुछ नहीं कर रहे हैं, न राम कहें, न रहीम कहें, न माला डोलावें, न मूर्ति पूजें, कुछ नहीं, पते नहीं चलते का भजन करते हैं। कई बार ऐसा प्रसंग पड़ा हम लोगों का कि किसी गांव में कोई प्रभावित हुआ तो ले गया समाज, अब वहां और लोग सब अपरिचित हैं और महात्मा रहे 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब वो देखते हैं कि ये लोग बहुत पानी छानते हैं और बहुत कपड़ा साफ करते हैं और बहुत नहाते धोते हैं, सफाई बहुत रखते हैं और चावल दाल साग सब्जी बहुत अमनिया करते हैं। ये कुल इनकी सफाई तो देखे और पाठ कर लिए, वैसे एक गा लिए और कथा प्रवचन कर लिए, भजन करते इनको नहीं देखे और बैठे हैं कपड़ा ओढ़ करके, पता नहीं क्या कर रहे हैं, न राम कहे न रहीम कहे। ये भैया इनके भजन का पता नहीं चलते का मानत है का जानत है। तो इस प्रकार कई बार ऐसा प्रसंग पड़ता था, अभी भी पड़ जाता है। कहें भैया इनके भजन के पता नहीं चलता का करते हैं। एक बार की संत एक के घर पर रहे तो सुबह उठ करके वह जड़ चेतन भेद प्रकाश याद करते थे। भूमि जल तेज वायु आकाशा, 5 तत्व जड़ सदा निवासा। चेतन जीव मिल खट वस्तु है, अस संसार अनाज स्वयं है। तो इसी को बारंबार घुमावे। तो बुढ़िया उठी, वो झाड़ू लगावे, तो कहे ये दैया न राम न रहीम, अनाज खाए लीन पेट खड़बड़ है, अनाज खाए लीन पेट खड़बड़ है, ये कोनो भजन होए। तो समझे कि महात्मा कहते हैं कि अनाज खाए लियन है और पेट गड़बड़ाई गए। चेतन जीव मिल खट वस्तु है, असंसार अनाज स्वयं है। तो अनाज को अनाज समझे और खट वस्तु है समझे, वो खड़बड़ाई गए पेट। तो कहे ये भाई ये दैया न राम न रहीम, सुबह से अनाज खा रही ने पेट गड़बड़ हो गए, अनाज खा रही ने पेट गड़बड़ हो गए, ये कोनो भजन होए। तो पारखी संतों का या विवेकियों का, कोई भी विवेकवान हो, उनके भजन को समझना मुश्किल है। इसलिए लोग लड़ते, ये राम नहीं मानते, रहीम नहीं मानते हैं, ये कुछ नहीं मानते हैं, लड़ते। पांडुर कतहु गणु धरतु है। साहब कहते पांडुर कहीं गणु को पकड़ सकता, धरत नाम पकड़ना। पांडुर नाम पनिहा सांप, मजगिदवा, अवध क्षेत्र में उसको मजगिदवा कहते हैं। और पनिहा सांप जो गुस्सौड़ तो होता है, उसमें जहर कोई खास नहीं होता, इसलिए लोग उसको डरते नहीं। तो पनिहा सांप, सांपों में पनिहा सांप, अरे नाग फिटार भी हो तो गरुण को क्या पकड़ेगा, गरुण तो उसे खा जाएगा। लेकिन साहब बहुत गिरा करके कहते हैं सांप को कि जो पनिहा सांप है, तुच्छ सांप, वो क्या गरुण को पकड़ करके खा जाएगा। तो ये मूर्ख लोग जो समझ नहीं पाते हैं और विवेकियों की निंदा करते हैं, तो विवेकियों के क्या करेंगे। तो पांडुर कतहु गरुण धरतु है, मूस बिलाई कैसन हेतु। साहब ने खूब मजाक उड़ाया है। मूस बिलाई कैसन हेतु, चूहा बिल्ली से क्या संबंध, चूहा क्या करेगा बिल्ली का। ये चूहे हैं कुतर कुतर करने वाले, ये समझते तो है नहीं। हल्ला करो तो समझते हैं भजन करते हैं, अखंड कीर्तन करो तो समझते हैं भजन करते हैं, लेकिन मौन शांत है तो भजन नहीं समझते, ये चूहे हैं। लेकिन चूहे बिल्ली क्या बिगाड़ेगा।
ये कायर लोग क्या करेंगे? जम्बुक करे केहर से खेतु, सियार सिंह से लड़ाई करने चले। जम्बुक सियार है, केहर सिंह है, और खेतु नाम खेत, मैदान, युद्ध। सियार चले सिंह से लड़ने के लिए, सियार सिंह से क्या लड़ेंगे? अचरज एक देखो संसारा, सुना खेदे कुंजर असवारा। साहब कहते जगत में एक और आश्चर्य देखता हूं। सुनहा खेदे कुंजर असवारा, सुनहा नाम कुत्ता, श्वान का सुनहा शब्द साहब ने कहा है। एक कुत्ता उसको खदेड़ता है जो हाथी पर सवार है, और हाथी पर बैठा हुआ कोई जा रहा है और कुत्ता भों भों कर रहा है, क्या फायदा है? हाथी तो लौट के देखता भी नहीं कुत्ते को, भूंकता रहे। कहीं किनारे आ जाए तो पैर उठा के धर दे तो उसी में वो रगड़ उठे, लेकिन वो देखता भी नहीं और भू भू करता है। अब हाथी पर बैठा है व्यक्ति, कुत्ता क्या करेगा? तो साहब कहते हैं विवेकवान अपने स्वरूप स्थित में सह समाधि में स्थित हैं, ये भूखने वाले कुत्ते के समान क्या करेंगे? भूखने दो। साहब ने अलग भी कहा है कि हाथी चढ़िए ज्ञान का, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। हाथी चढ़िए ज्ञान का, ज्ञान के हाथी पर चढ़ो और उस पर सहज दुलीचा डाल दो, यानी सहज समाधि का गलीचा डाल दो, और संसार कुत्ते के रूप में भूख रहा है, भूखने दो, क्या फर्क पड़ता है? तो सुनहा खेदे कुंजर असवारा। साहब कहते हैं कुत्ता हाथी सवार को खदेड़ना चाहता है। कहीं कभी सुनो संतो भाई। साहब कहते हैं भाई संतो सुनो, यह संधि काहू बिरले पाई, यह संधि संधि नाम भेद रहस्य मर्म। ये मर्म कोई बिरले पाया है कि सत्य को कभी असत्य परास्त नहीं कर सकता है, सत्य पर असत्य कभी विजयी नहीं हो सकता है। सत्य सदैव सत्य रहेगा और असत्य असत्य रहेगा। सत्य मेव जयते नानतम, सत्येन पंथा विततो देवयाना, एना क्रमंत ऋषयो ह्याप्त कामा, यत तत्र सत्यस्य परमं निधानम। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं, सदैव सत्य विजयी होता है। तो ये मर्म, ये भेद, ये रहस्य कोई बिरला जानता है कि सत्य को असत्य कभी गिरा नहीं सकता है। लेकिन ये कायर कुचर लोग, अज्ञानी लोग, बेसमझ लोग ऐसे हरि से, ऐसे परमात्म स्वरूप संत से लड़ते हैं और कहते हैं तो परमात्मा नहीं मानते हैं। जो परमात्म रूप है वो परमात्मा नहीं मानता, हो तो परमात्म रूप ही है। तो इस प्रकार साहब ने ये हरि प्रसंग में यहां तक हरि के विषय में खूब वर्णन किया और कहा हरि को जो अपना पति मानने वाले हैं या अंशी मानने वाले हैं वे ब्रह्म में हैं, हरि को जो बाहर मानने वाले हैं वो ब्रह्म में हैं। हरि तो निज स्वरूप ही है और जहां जहां गए हो अपन को खोयो। हरि के लिए तुम जहां जहां जाते हो अपन को खो देते हो और बाएं दाहिने विकार छोड़ दो, निस्वरूप ही हरि है, इसको समझो। और अंत में साहब कहे कि हरि स्वरूप संत ऐसे जो स्वरूप में स्थित हैं वह हरि स्वरूप ही हैं और उनसे जो लड़ने आते हैं वो बेसमझ हैं, वे कायर कूचर हैं। उनके लिए साहब पनिया सांप, चूहा, सियार, कुत्ता, ये सब मजाकिया शब्दों में उदाहरण देते हैं उनके लिए। और जो स्वरूपस्थ पुरुष हैं, स्वरूप में स्थित हैं, उनके लिए गरुण, बिल्ली, सिंह और हस्ती, बलवान पक्ष का उदाहरण देते हैं कि वे तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, हरि रूप ही हैं और उनके लिए कोई कुछ कहे तो उसकी बेसमझी। एक बार सालपुर के क्षेत्र में एक ने हमारे लिए कहा राम मिलन शुक्ल से कि अरे वे तो राम ही नहीं मानते हैं। तो उन्होंने डांट करके कहा स्वयं राम रूप है और राम मानने की क्या जरूरत है। मैंने कहा वाह भाई, शुक्ल जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। तो राम आपका स्वरूप ही है, आप समझो, बूझो, विकारों को छोड़ो, बस राम ही रह जाएगा। आप राम रूप हैं।